Hello friends, I am Abhishek Khare. Welcome to Career Platform YouTube channel. Today I will discuss noun cases. आज हम क्या पढ़ेंगे? नाउन के केस के बारे में हम स्टडी करेंगे। आइए हम देखते हैं नाउन केस होता क्या है। देखिए, नाउन केस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कारक। आपने पढ़ा होगा कारक क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए, नाउन केस बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? देखिए, आपके सामने है नाउन केस होते हैं 4 टाइप के। पहला क्या होता है? सब्जेक्टिव केस, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, ठीक है। सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव केस, या इसी का जो रियल नेम है वो क्या है? एक्यूजेटिव केस, ठीक है। थर्ड क्या है? वोकेटिव केस, ठीक है। और फोर्थ क्या है? पजेसिव या जेनेटिव केस। आइए हम एक एक करके हम इनको चारों को समझते हैं कि सब्जेक्टिव केस होता क्या है। देखिए, सब्जेक्टिव केस या इसका रियल नेम क्या है? नॉमिनेटिव केस। देखो, मैंने आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है कि नाउन इज अ सब्जेक्ट। जब नाउन का किसकी तरह कार्य हो, किसकी तरह यूज हो, किसी सब्जेक्ट की तरह, किसी कर्ता की तरह इसका यूज हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम? सब्जेक्टिव केस। अब देखिए, सेकंड केस आता है हमारे सामने ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, ठीक है। इसका यूज कैसे होता है? नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। जब नाउन का किसकी तरह कार्य हो, किसकी तरह यूज होता हो? ऑब्जेक्ट की तरह। देखिए, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। राम कॉल्ड श्याम। अब देखिए, राम क्या है यहाँ पे? राम किसका काम कर रहा है यहाँ पे? सब्जेक्ट का। अब देखिए, राम जब सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो राम क्या होगा यहाँ पे? सब्जेक्टिव केस। अब कॉल्ड क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कॉल्ड है वर्ब। यहाँ पे कॉल्ड है वर्ब, ठीक है। अब श्याम क्या है यहाँ पे? श्याम किसकी तरह कार्य कर रहा है यहाँ पे? किसकी तरह यूज हो गया, ठीक है। श्याम जो वर्क कर रहा है यहाँ पे वो कर रहा है ऑब्जेक्टिव की तरह। अगर ऑब्जेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस, या इसी को हम बोल देंगे क्या? एक्यूजेटिव केस। अब देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने बोला हु कॉल्ड श्याम, तो आपका आंसर क्या आया? राम कॉल्ड श्याम, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला राम कॉल्ड हुम, मैंने बोला राम कॉल्ड हुम, तो क्या आया? आंसर क्या आया? आंसर क्या आया हमारा? श्याम। अब देखिए, जो हु होता है ना, जो हु होता है वो मतलब नाउन में किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है? वो होता है सब्जेक्ट के लिए। जो हुम होता है वो किसके लिए यूज होता है? वो होता है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए, जो थर्ड होता है वो होता है वोकेटिव केस। जो थर्ड होता है वो होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? एड्रेसल पर्पज के लिए हम जिसका मतलब यूज करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वोकेटिव केस। देखिए, हम इसको पढ़ेंगे कौन से टॉपिक में? नरेशन में, ठीक है। अभी नहीं पढ़ेंगे हम इसको, हम पढ़ेंगे इसको नरेशन टॉपिक में, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली वोकेटिव केस बना किससे है? कौन से रूट वर्ड से बना है? वो बना है वोकेट, ठीक है, जिसका यूज होता है किसी को बुलाना, ठीक है। अब देखिए, एक आपके पास मैंने आपको एग्जांपल दिया है। मैंने बोला राहुल, फिर मैंने लगाया यहाँ पे क्या? कोमा। राहुल यू केम लेट टुडे। मैंने बोला राहुल यू केम लेट टुडे। अब देखिए, यहाँ पे जो राहुल है ना, राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। राहुल क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू। जो सब्जेक्ट है वो है यू, और केम क्या है यहाँ पे? वर्ब, ठीक है। और ये क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। अभी के लिए हम क्या मान लेते हैं इसको? ऑब्जेक्ट। अगर राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो राहुल है क्या है यहाँ पे? हमको ये देखना है, ठीक है। राहुल क्या है यहाँ पे? वोकेटिव केस, ठीक है। क्या है? वोकेटिव वर्ड, ठीक है। यहाँ पे किसकी तरह यूज हो रहा है राहुल? यहाँ पे वोकेटिव वर्ड की तरह या वोकेटिव केस की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। इसी सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी सेंटेंस को मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं क्या? मैंने लिखा यू
यू केम लेट टुडे, और कॉमा लगाया और फिर क्या लिखा, राहुल। तो कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा वोकेटिव केस, इसको हम पढ़ेंगे नरेशन चैप्टर में, ठीक है। अब फोर्थ है, फोर्थ क्या आता है हमारा, पजेसिव, पजेसिव या जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिव केस, ठीक है, पजेसिव। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि ये वॉच किसकी है, तो आप बोलोगे कि आपकी है। मैंने बोला ये मार्कर किसका है, आप बोलोगे आपका है। मैंने बोला वो फ़ोन रखा है वो किसका है, आप बोलोगे कि आपका है, ठीक है। तो पजेसिव केस होता क्या है, बेसिकली जो पजेशन को शो करे, मतलब जो किसी की ओनरशिप को शो करे। मैंने बोला मेरे पास एक कार है, मैंने बोला आई हैव अ कार, मैंने बोला क्या, आई हैव अ कार, तो मेरे पास एक कार है, तो वो कार है ना, वो मेरी है ना कि आपकी है, और जो कार आपकी होगी वो आपकी है ना कि मेरी है, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, ओनरशिप, इसी को हम क्या बोल देंगे, ओनरशिप या बिलोंगनेस, ठीक है। अब देखिए हिंदी में इन शब्द का यूज कैसे होता है, का, के, की। ये कार किसकी है, ये कार किसकी है, ये मोबाइल किसका है, ये पेन किसके हैं, ठीक है। तो यही क्या है, पजेसिव केस। अब हम देखते हैं इसी के आगे पजेसिव केस को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं थोड़ा पजेसिव केस, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए एक तो होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग क्या होता है, एक होता है सॉरी लिविंग, ठीक है। लिविंग में क्या आता है, आ जाता है कोई पर्सन, लिविंग में क्या आएगा, या तो पर्सन आएगा या कोई एनिमल, ठीक है। क्योंकि जो मतलब अर्थ पे जो कि लिविंग है वो क्या है, या तो पर्सन है या कोई एनिमल है, XYZ, ठीक है। अब देखो मैंने बोला आपसे लिविंग, लिविंग में क्या होगा, नाउन होगा, नाउन में क्या होगा, एपोस्ट्रोफी लगी होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, उसका पोजीशन शो करेगा, ठीक है। आइए हम एग्जांपल के से समझ लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए अब लिविंग में क्या आएगा, नाउन ही आएगा, लिविंग में क्या आएगा, कोई मेल आएगा, ठीक है, मतलब जो जिंदा है, ठीक है, जो क्या है, लिविंग है। अब देखिए मैंने बोला राम्स हाउस, अब देखिए राम क्या है, यहाँ पे राम क्या है, कोई लिविंग है ना, कोई पर्सन है ना राम, और राम के बाद मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, एपोस्ट्रोफी एस, मैंने क्या लगाया यहाँ पे, एपोस्ट्रोफी एस, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, इसका पोजीशन, मतलब राम का जो अधिकार है वो किस पे है, राम के हाउस पे, उसी का अधिकार है, ठीक है। अब मैंने लिखा वॉइस रोल, मैंने लिखा वॉइस रोल, ठीक है। अब जो बॉय है ना, बॉय क्या होगा, कोई लिविंग पर्सन ही तो होगा, ठीक है, क्या बोलते हैं। फिर उसमें क्या लगा दिया मैंने, एपोस्ट्रोफी एस, और जो देखिए जो उसका पोजीशन है, किस पे है उसका पोजीशन, रोल पे है, ठीक है। अब मैंने बोला राम्स हाउस या श्याम्स हाउस, कुछ भी हम बोल सकते हैं। अब देखिए एक तो है लिविंग नाउन, ठीक है, और सेकंड होता है नॉन लिविंग नाउन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं कोई एक बात बोलूँ, जब भी मैं कोई बात बोलता हूँ तो उस बात के अपोजिट भी एक मीनिंग निकलता है, उस बात के अपोजिट भी एक बात निकलती है। जैसे मैं बोलूँ कि आज मैंने झूठ नहीं बोला, मैं बोलूँ कि आज मैंने झूठ नहीं बोला, तो इसका मतलब कल मैंने झूठ बोला था। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि आज बारिश नहीं हुई, मैं बोलूँ आपसे कि आज बारिश नहीं हुई, इसका मतलब कल बारिश हुई होगी, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या है, एक तो लिविंग नाउन है, एक होगा नॉन लिविंग, मतलब लिविंग मतलब जो जिंदा है, और नॉन लिविंग मतलब जो जिंदा नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई आर्टिकल होगा, ठीक है। अब देखिए नॉन लिविंग नाउन को हम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा पहले पोजीशन, इसमें क्या पहले शो करेगा, इसमें पहले करेगा पोजीशन को शो, फिर बीच में क्या होगा, ऑफ होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उस चीज़ का जो नाउन होगा उसका नेम होगा, ठीक है। आइए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से हम बिल्कुल समझ लेंगे, ठीक है। हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला टेबल्स डिजाइन, मैंने बोला टेबल्स डिजाइन। अब ये बताइए मैंने टेबल्स में क्या जोड़ दिया, एपोस्ट्रोफी एस। क्या कोई टेबल है, क्या कोई टेबल है, क्या वो बोल सकती, क्या आओ बैठो मेरे ऊपर पढ़ो,
आओ बैठो मेरे ऊपर, बुक्स रख के पढ़ो, नहीं बोल सकती ना कोई टेबल, ठीक है। तो टेबल क्या है यहाँ पे, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। जब नॉन लिविंग थिंग्स है तो मैंने देखिए आपको स्ट्रक्चर बताया, पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे उसकी पोजीशन को। अब जो टेबल की जो पोजीशन है वो क्या है डिजाइन, जो टेबल की डिजाइन को यहाँ पे बता रहा है वो। तो मैं क्या लिखूंगा, डिजाइन, फिर क्या लगाऊंगा मैं क्या लिखूंगा फिर ऑफ। देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, ऑफ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, अब नाउन क्या है यहाँ पे, आपको खुद पता होगा, टेबल क्या है यहाँ पे, नाउन। जो हमारा आंसर आया, जो हमारा लास्ट आंसर आया, ठीक है, वो क्या है, डिजाइन ऑफ टेबल, ठीक है, डिजाइन ऑफ टेबल मतलब टेबल की डिजाइन। अब मैंने सेकंड एग्जाम्पल बोला मैंने, फैंस स्पीड। अब बताइए कोई फैन बोल सकता है क्या कि मेरे को तेज चलाओ, मेरे को धीमा चलाओ, नहीं बोल सकता ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, स्पीड। देखिए जो फैन की जो स्पीड है ना, उस पर क्या है, उसका पोजीशन है, उसकी क्या है, उसका मतलब जब फैन की स्पीड है तो वो क्या है, एक उसकी पोजीशन, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, स्पीड, फिर मैं क्या लिखूंगा, ऑफ। स्ट्रक्चर में क्या है, ऑफ। अब फिर क्या है, नाउन क्या है यहाँ पे, फैन। तो लास्ट आंसर क्या आया हमारा, स्पीड ऑफ फैन या स्पीड ऑफ फैंस। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं थोड़ा, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिख दिए है यहाँ पे। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि एपोस्ट्रोफी लगा के ये बात सही है या गलत है, या करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे। अब हम देखते हैं कि देखिए आपको बुक्स में दे रखा है, कुछ एक्सेप्शन है बुक्स में, लेकिन पहले हम थोड़ा बुक्स का पढ़ते हैं, फिर हम अपना कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिए बुक्स में क्या देख रखा है, देखिए बुक्स में क्या दे रखा है कि कभी भी टाइम के साथ एपोस्ट्रोफी एस हो तो उस बार तो वो क्या होता है, सही। सेकंड क्या दिया है कि कभी भी प्लेस के साथ एपोस्ट्रोफी एस हो तो वहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। और थर्ड क्या है, सेलेस्टियल बॉडी, या इसी को हम बोलते हैं हेवनली बॉडी, अगर इसके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस हो तो वो बात क्या होती है, वहाँ पे वो बात बिल्कुल करेक्ट होती है। अब देखिए इसको ना कभी कभार वन वर्ड में पूछ लिया जाता है कि सेलेस्टियल बॉडी होता क्या है या हेवनली बॉडी होता क्या है। तो हम बोल सकते हैं फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स इन द एयर, मतलब जो हवा में तैरते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं जो हवा में तैरते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडी, ठीक है। अब जैसे मून है, सन है, या कोई भी प्लैनेट है, वो क्या है, हवा में क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, फ्लोटिंग करता है। पानी में स्विम करने के लिए हम क्या बोलते हैं, स्विमिंग, और हवा में तैरने के लिए हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग, ठीक है। और फोर्थ क्या है हमारा, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। कभी भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में हम क्या, देखिए ईडियम होता क्या है, बेसिकली ईडियम होता क्या है, हिंदी में ईडियम का अर्थ होता है कि मुहावरे। हिंदी में ईडीएम को क्या बोलते हैं, मुहावरे। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने बोला आपसे चोर की दाढ़ी में तिनका, तो क्या जितने दाढ़ी वाले हैं वो सब सारे चोर हैं, ऐसा तो नहीं है। मैंने बोला आपसे 9 2 11 होना, मैंने बोला 9 2 11 होना, तो मतलब 9 2 11 तो होते ही है। इसका मतलब क्या होता है कि भाग जाना। मैंने बोला 3 2 5 करना, मैंने आपसे बोला 3 2 5 करना, तो 3 2 5 कभी कर नहीं सकते हैं। मतलब 3 2 5 का जो एक्चुअल मीनिंग है वो एक कुछ अलग है। लेकिन देखिए अब जो इसके ईडीएम के मीनिंग को है ना, हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए एक तो होता है लिटरल मीनिंग, जैसे मैंने आपसे बोला क्या 3 2 5 करना। अगर मैं लिटरल मीनिंग में बात करें तो 3 2 5 कभी हम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके भावार्थ में बोले, मतलब इम्प्लाइड, जो इसका मीनिंग निकलता है वो निकलता है इम्प्लाइड, एक निकलता है इम्प्लाइड और एक निकलता है लिटरल। जैसे मैं बोलूँ कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा, मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, तो भाई ज़रूरी है क्या कि नाचना आंगन में ही है, छत पे चले जाओ, छत पे भी ना सकते हो आप, है ना। तो देखिए
जो लिटरल मीनिंग है वो कुछ और निकल रहा है और जो इम्प्लाइड मीनिंग है वो कुछ और निकल रहा है, ठीक है। तो ईडीएम में हम कौन से मीनिंग को निकालते हैं? हम निकालते हैं भावार्थ, जो मन के अंदर से, मतलब जो भावनाएं जो व्यक्त करती हैं, ठीक है, ना कि लिटरल मीनिंग। अब देखिए, अब मैंने आपको ना कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे बोलूँ टाइम के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी लगे तो वो क्या होता है? वो बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है। तो मैंने बोला आपसे 1 month ड्यूरेशन, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपसे बोला क्या? प्लेस के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी लगे तो वो बात क्या होती है? बिल्कुल करेक्ट होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला आपसे दिल्ली पॉल्यूशन, ठीक है, तो ये बात क्या हुई? बिल्कुल करेक्ट। अब मैंने आपसे बोला जयपुर लेक, तो ये बात भी क्या हुई? करेक्ट, ठीक है। मैंने आपसे बोला अर्थ ब्यूटी, तो ये बात भी क्या हुई? बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अर्थ ब्यूटी मतलब सेलेस्टियल बॉडी, मतलब हेवनली बॉडी, तो ये बात क्या हुई? करेक्ट। मैंने बोला सन्स प्रेजेंस, मतलब सन्स प्रेजेंस, मतलब ये बात क्या हुई? बिल्कुल करेक्ट। अब मैंने बोला मार्स डिस्टेंस, मार्स क्या है? मार्स क्या है? एक हेवनली ऑब्जेक्ट है, हेवनली बॉडी है ना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? ये बात बिल्कुल करेक्ट। अब मैंने बोला क्या? आपसे बोला इंडियाज पॉपुलेशन मतलब एक प्लेस, ठीक है, तो ये बात क्या हुई? इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट। अब मैंने बोला आपसे 1 month लीव, 1 month मीन्स टाइम, ठीक है, 1 days लीव, ठीक है। अब मैंने बोला टाइम के अकॉर्डिंग न्यू ईयर सेलिब्रेशन, तो ये बात भी बिल्कुल सही हुई और ये बात भी सही हुई, ये बात भी सही हुई। अब एक्चुअल में अब हमें पढ़ना है इनका क्या, जो एक्चुअल में जो इनका जो मीनिंग निकलता है वो कैसे निकलता है। ये तो बात हुई क्या बुक्स की, लेकिन जो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है, हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम इन्हीं में उलझे रहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, आइए कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम। इसके बाद आइए अब हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ना, अब हम उसकी बात करते हैं, जिससे कि हम समझेंगे इन जो क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको हम समझेंगे। अभी तो मैंने किए थे किसके अकॉर्डिंग? बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। बुक्स के अकॉर्डिंग मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्जाम्पल हैं, मैंने सबको क्या किया? राइट टिक, ठीक है, मतलब सब क्या है बुक के अकॉर्डिंग? करेक्ट। अब देखिए, इनको समझने के पहले ना, पहले हम एक चीज़ समझेंगे। मैंने क्या लिखा आपके सामने? पढ़ के सुनाइए मेरे को। क्या? हाँ, क्या? पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? पर्सोनिफिकेशन का जो हिंदी अर्थ होता है, जो हिंदी मीनिंग है, उसका मीनिंग क्या है? मानवीकरण। अब मानवीकरण होता क्या है? आपने हिंदी में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं इसको? पर्सोनिफिकेशन को अलंकार। आपने हिंदी में क्या पढ़ा? अलंकार, ठीक है। आइए हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं। मैंने आपको बोला ट्रीटमेंट ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग एज इफ अ लिविंग थिंग, मतलब जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को क्या ट्रीट करते हैं, मतलब किसी लिविंग थिंग की तरह, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, तो आप बोलोगे कि सावन के झूले तो भाई कैसे बुलाएंगे, वो तो क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन हम गाने में क्या, जो सॉन्ग है उसमें हम क्या यूज करते हैं? सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, ठीक है। मतलब ऐसे करते हैं कि जैसे मतलब वो बुला रहे हैं, मतलब मैं आपसे बोलूं कि भाई सावन के झूले मेरे को बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, मैं कल आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम? पर्सोनिफिकेशन। अब आइए हम देखते हैं, अब हम अपने जो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है हम उसको अप्लाई करते हैं किस पे? इन एग्जाम्पल पे। मैंने आपको बोला इंडियाज पॉपुलेशन, मैंने आपको बोला इंडियाज पॉपुलेशन, तो यहाँ पे इंडिया की कोई पॉपुलेशन नहीं है, इंडिया में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन है। इंडिया में रहने वाले क्या किन की पॉपुलेशन है? लोगों की पॉपुलेशन है। इसलिए इंडिया के साथ क्या है यहाँ पे? एपोस्ट्रोफी। अब एपोस्ट्रोफी यहाँ पे क्यों यूज हुआ है? क्योंकि एक इसके लिए पीपल, किन के लिए यूज हुआ है? जो इंडिया में जो लोग बाग रहते हैं उनके लिए यूज हुआ है यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस। तो ये बात क्या हुई? कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट से बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको कि ये बात क्या हुई? बिल्कुल करेक्ट। अब मैंने आपसे बोला दिल्ली पॉल्यूशन। अब मैं आपको बताऊं कि दिल्ली का कोई पॉल्यूशन नहीं है, दिल्ली का कोई पॉल्यूशन नहीं है, जो दिल्ली में लोग रहते हैं उनका पॉल्यूशन है।
जो दिल्ली में लोग रहते हैं वो लोग पॉल्यूशन करते हैं, ना कि दिल्ली पॉल्यूशन करती है। ठीक है, तो दिल्ली को हमने कैसे ट्रीट किया, दिल्ली तो भाई बोल नहीं सकती है, दिल्ली में जो लोग वाग रहते हैं वो बोल सकते हैं, वो पॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दिल्ली को हमने किस तरह ट्रीट किया, यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग एज इफ अ लिविंग थिंग, मतलब नॉन लिविंग है लेकिन मैंने लिविंग की तरह उसको क्या किया, यूज किया। इसलिए यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी एस है वो बिल्कुल करेक्ट होगी और ये बात क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट होगी यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने बोला जयपुर लेक। अब अच्छा ये बताइए, जयपुर से लेक, अब एपोस्ट्रोफी किसके साथ यूज होता है, कोई लिविंग थिंग के साथ यूज होता है। अब मैंने बोल दिया यहाँ पे जयपुर से लेक। अब भाई जयपुर के लोगों की कोई लेक नहीं है, जो जयपुर में लोग बाग रहते हैं उनकी कोई लेक नहीं है, क्योंकि भाई लेक क्या है, लेक तो एक ज्योग्राफिकल टर्म है। ठीक है, एक ज्योग्राफिकल कंडीशन है। ठीक है, लेक क्या होती है, झील होती है। तो झील को कौन बनाता है, झील तो भाई एक भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, एक भौगोलिक मतलब जो भी है ना, एक ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कहना गलत होगी, क्योंकि कोई भी पर्सन, कोई भी लिविंग पर्सन लेक को नहीं बनाता है, वो किसके अकॉर्डिंग बनती है, अपने आप। ठीक है, तो ये बात क्या होगी यहाँ पे, गलत। अभी देखिए, हमने समझा था कि अगर कोई भी प्लेस होगा उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगी होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, ये इनकरेक्ट। ये क्यों हो गई, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ना कि हमने क्या नहीं, हमने रटन जो है ना वो नहीं किया हमने। ठीक है, अब मैंने बोला 1 डेज लीव। अब लीव कौन लेता है, कोई डे तो लीव लेगा नहीं। लीव कौन लेगा, कोई पर्सन, कोई नॉन लिविंग पर्सन, मैं, आप, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो लीव कौन लेगा, कोई पर्सन। इसलिए एपोस्ट्रोफी एस क्या होगी यहाँ पे, करेक्ट होगी, और ये बात क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट। अब मैं बोलूँ आपसे न्यू ईयर्स सेलिब्रेशन। अब सेलिब्रेट कौन करता है, ईयर तो करता नहीं है, जो होल वर्ल्ड, मतलब जो इस कंट्री में रहते हैं, मतलब जो भी पर्सन है वो करते हैं कुछ भी चीज़ सेलिब्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी किसके लिए यूज हुआ, जो सेलिब्रेट करते हैं, जो सेलिब्रेशन करते हैं उनके लिए ईयर यूज हुआ, किसी लिविंग पर्सन के लिए। इसलिए ये बात क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट। अब मैं बोलूँ 1 मंथ्स ड्यूरेशन। अब आप खुद सोच के बताइए कि ड्यूरेशन किसी व्यक्ति की होती है क्या, नहीं होती ना किसी व्यक्ति की ड्यूरेशन। तो ये बात क्या हुई, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी ये बात क्या हुई, गलत हुई। ठीक है, क्या हुई, रॉन्ग हुई। या तो किसी मंथ की ड्यूरेशन होती है, मंथ में कितने डेज होते हैं, या तो 28, 29, 30 या 31। ठीक है, तो ये बात कहना क्या होगी यहाँ पे, रॉन्ग, क्योंकि मंथ्स के साथ क्या नहीं लगेगी यहाँ पे, एपोस्ट्रोफी किसके साथ लगती है, कोई नॉन लिविंग पर्सन या नॉन लिविंग थिंग के साथ। ठीक है, अब मैंने बोला सन्स प्रेजेंस। अब ये सन्स किसको शो कर रहा है, सन्स प्रेजेंस मतलब सूर्य हर जगह क्या है, उपस्थित है। सूर्य है ना, जो सन है ना, हर जगह प्रेजेंस है। ठीक है, ठीक। अब ऐसे सूर्य भी हर जगह प्रेजेंस है, ऐसे क्या है, कोई लिविंग थिंग भी कोई हर जगह प्रेजेंस है। तो ये बात कहना क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट। अब मैं बोलूँ अर्थ ब्यूटी। अब यहाँ पे देखिए, जो ब्यूटी होती ना वो इंसान की भी होती है, तो ये बात कहना क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ठीक, इसलिए एपोस्ट्रोफी क्या होगी यहाँ पे, करेक्ट। अब मैं बोलूँ मार्च डिस्टेंस। अब किसी व्यक्ति की डिस्टेंस होती क्या, कि आओ भाई मैं तुम्हारी डिस्टेंस में मेजर कर लूँ। ठीक है, तो ये बात क्या होगी यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए, हमने समझा था ना कि कोई सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडी होगी, उसके साथ जब एपोस्ट्रोफी एस लगेगा तो वो क्या होगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट समझा, तो इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ, और ये बात क्या हुई यहाँ पे, इनकरेक्ट। अब मैंने बोला एटा स्टोन्स थ्रो। एटा स्टोन्स थ्रो का मीनिंग होता है, लिटरल जो मीनिंग होता है कि चंद दूरी, मतलब थोड़ी सी, मतलब चंद दूरी मतलब थोड़ी सी दूरी। ठीक है, या थोड़ी सी डिस्टेंस। ठीक है, अब मैंने बोला एटा आर्म्स लेंथ। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही हुई, ये बात भी। अब मैंने बोला द कोर्ट्स ऑर्डर। अब ये बताइए,
क्या कोई कोर्ट ऑर्डर दे सकता है? नहीं दे सकता ना। जो कोर्ट में जो जज बैठा है, ऑर्डर कौन देता है? जो जज बैठा है वो ऑर्डर देता है। इसलिए यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी एस होगी वो क्या होगी यहाँ पे? करेक्ट। ठीक है, ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट और ये हुई हमारे क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए इसके आगे भी हम थोड़ा देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं नाउन पजेसिव केस में थोड़ा आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब देखिए नाउन से जो क्वेश्चन आता है ना, वो नाउन की जो मतलब एक क्वेश्चन आता है साउंड के बिहाफ पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए कैसे क्वेश्चन आता है। देखिए एक नाउन होगा, या तो वो नाउन सिंगुलर होगा या क्या होगा? प्लूरल। या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल, और उसमें क्या हो? उसमें क्या हो? साउंड क्या नहीं हो? नहीं आए। अगर उसमें एस की साउंड नहीं आए तो हम क्या करते हैं? हम उसमें क्या जोड़ते हैं? पजेसिव, मतलब एपोस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? फिर क्या लिखते हैं? उसका पजेसिव वर्ड लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला राम। अब राम में आपको कोई एस की साउंड आ रही है ना? नहीं आ रही। देखिए अब मैंने लिख दिया यहाँ पे राम हाउस, मैंने लिखा राम हाउस। अब देखिए हाउस क्या है यहाँ पे? पजेसिव वर्ड है ना। हाउस क्या है? पजेसिव वर्ड। ठीक है, राम का हाउस, राम का घर। ठीक है, अब राम क्या है यहाँ पे? राम है मतलब जिसका वो क्या है? हाउस। अब राम, देखिए राम में क्या है? एस की साउंड नहीं आ रही है। ठीक है, तो राम में हम क्या जोड़ेंगे? एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, अब देखिए ये मैंने एग्जांपल दे दिए, जैसे राम, राम्स हाउस। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट। मैन, मैंस बेयर, मैंस वेयर। ठीक है, अब देखिए मैन क्या है यहाँ पे? प्लूरल। ठीक है, राम क्या था यहाँ पे? सिंगुलर। ठीक है, अब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रंस पार्क। ठीक है, चिल्ड्रन क्या है यहाँ पे? प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे? एपोस्ट्रोफी एस और पार्क, मतलब चिल्ड्रन का जो अधिकार है ना, जो पोजीशन है ना, वो किस पे है? अब कोई चिल्ड्रन पार्क है तो जो मतलब जो पोजीशन होगा वो किसका होगा? चिल्ड्रन का। ठीक है, देखिए अब दूसरा होता है क्या? इसी के अकॉर्डिंग देखिए दूसरा होता है क्या? या तो नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, जिसमें क्या होगा? एस साउंड आएगी। ठीक है, जब एस साउंड आएगी तो हम क्या नहीं लगाएंगे उसमें नहीं लगाएंगे हम पजेसिव एपोस्ट्रोफी एस को हम क्या करेंगे? उसमें से रिमूव करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला पारस कार। अब देखिए इसको पढ़ के सुनाइए। अब मैंने बोला पारस, मैंने क्या बोला? पारस कार। ठीक है, तो ये बात क्या हुई? रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किसका यूज नहीं करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए जो जिनकी लैंग्वेज है ना, अब उनके अकॉर्डिंग क्या है कि कभी भी जब कहीं पे एस की साउंड आए तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे कौन सी साउंड आती है? हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड कौन सी साउंड आती है? हिसिंग साउंड। अब हिसिंग साउंड जैसे मैंने बोला पारस। ठीक है, तो मतलब कैसी साउंड आ रही? जैसे कोई सांप बोल रहा हो, मतलब सांप फुसकार रहा हो। ठीक है, स्नेक क्या कर रहा हो? फुसकार मार रहा हो। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे एस की साउंड आएगी वहाँ पे एपोस्ट्रोफी को क्या कर देंगे? रिमूव। अब देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। देखिए मैंने बोला कैंडिडेट्स लिस्ट। ठीक है, अब देखिए जो लिस्ट होती ना, एक जन की लिस्ट नहीं होती है, एक कैंडिडेट की लिस्ट नहीं होती है, कई कैंडिडेट होते हैं जिनकी एक लिस्ट मिलके बनती है। ठीक है, तो देखिए कैंडिडेट क्या है यहाँ पे? सिंगुलर। ठीक है, अब सिंगुलर की कभी भी एक की लिस्ट नहीं होगी। ठीक है, फिर मैंने बोला कैंडिडेट्स लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या है? एपोस्ट्रोफी। ठीक है, एपोस्ट्रोफी है तो ये बात क्या हुई? बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हिसिंग साउंड आ रही है एस, हिसिंग साउंड आ रही है यहाँ पे एस, तो इसलिए हम किसका यूज नहीं करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, और ये बात क्या हुई हमारी? इनकरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा कैंडिडेट्स लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है? प्लूरल। जब यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ और लिस्ट, और ये बात क्या हुई? करेक्ट। अब मैंने लिखा कैंडिडेट्स लिस्ट। अब देखिए किसी एक कैंडिडेट की तो लिस्ट होगी नहीं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिंगुलर।
अब कैंडिडेट क्या है यहाँ पे सिंगुलर। अब किसी एक कैंडिडेट की लिस्ट तो होगी नहीं, एक से ज़्यादा होंगे, तो इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, ये वाला। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। आइए अब हम थोड़ा पजेसिव केस में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कुछ पजेसिव वर्ड। ठीक है, माई और योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये क्या है, ये कुछ पजेसिव वर्ड हैं। अब देखिए आपको ये सब तो समझ आ रहे हैं, लेकिन आपने ये वर्ड नहीं देखा है कि इट्स भी क्या पजेशन को शो करता। तो देखिए आपने ए वर्ड तो देखा है, लेकिन ए वर्ड नहीं देखा है। एक तो आपने एपोस्ट्रोफी के साथ इट देखा है, ठीक है, एक आपने देखा है आपने, लेकिन ए वाला वर्ड नहीं देखा है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो एपोस्ट्रोफी के साथ एस होता है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इट्स, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इट्स, मैंने लिखा इट्स, तो इसका मतलब है इट इज। मतलब कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है कि जब सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज कर देते हैं, सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं किसका, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का जब हम यूज करते हैं तो इसी को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जब हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं किसके साथ, इट के साथ, ठीक है, तो इसी को क्या बोल देंगे हम, इट्स। या तो हम इट इज बोल सकते हैं इसको, इट वॉज या इट हैज। ठीक है, अब देखिए सेकंड आता है हमारा इट्स। ये वाला वर्ड आपने नहीं देखा होगा, तो देखिए आपको मैं समझाऊं इसको कि इट्स होता क्या है। इट्स होता है जो पोजीशन को शो करे, इट्स होता है किसी पोजीशन को शो करे। मतलब पोजीशन मतलब इट्स माई कार, ठीक है, इट्स माई वॉच। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपसे देखिए अब आपको ना मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूँ फिर ख़त्म करता हूँ। मैंने बोला ही इज़ माई फ्रेंड, मैंने बोला ही इज़ माई फ्रेंड। अब देखिए ये क्या जुड़ा है यहाँ पे, ही के साथ एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए मैं बोलूँ ही इज माई फ्रेंड, ये वाक्य भी, ये सेंटेंस भी सही है और ये सेंटेंस भी सही है। मतलब कि ही के साथ क्या जुड़ा था यहाँ पे, ये एपोस्ट्रोफी एस के साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी वर्ब जुड़ी थी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, ही इज माई फ्रेंड। अब देखिए दो सेंटेंस दे दिए मैंने आपको, एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन सेंटेंस को करने की कोशिश कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम देखते हैं, इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं इन सेंटेंस को। मैंने बोला ब्लैंक माई ड्यूटी टू टीच वेल, मेरी मतलब ड्यूटी है, मतलब आपको क्या पढ़ाए, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, इट्स होगा या इट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स होगा। क्या होगा, इट्स। मतलब कहने का मतलब है कि इट इज माई ड्यूटी टू टीच वेल, मतलब इट क्या हो गया फिर यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है वो इसके साथ क्या कर रहा है, एस, एपोस्ट्रोफी एस। तो क्या बोलूँगा मैं, इट इज माई ड्यूटी टू टीच वेल या इट्स माई ड्यूटी टू टीच वेल। और अब देखिए सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। दिस बुक इज फेमस फॉर ब्लैंक थीम। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एपोस्ट्रोफी एस, इट्स, ठीक है, इट एपोस्ट्रोफी एस, तो क्या हो गया, इट्स। अब देखिए जब मैंने यहाँ पे इट्स लिख दिया तो आप बोलोगे कि इट और इज, ये क्या हो गया, इट इज। ठीक है, तो जब इसकी हेल्पिंग वर्ब इसके साथ है तो दूसरी हेल्पिंग वर्ब लिखने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको मिटा के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको मिटा के हम लिखेंगे यहाँ पे, रिमूव करके क्या लिखेंगे, इट्स। तो ये बात क्या हुई हमारी, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आज हमने पढ़ा पजेसिव केस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ बहुत अच्छा आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और इसके आगे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।